सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 4 जनवरी 2026 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, विश्व अंतर्मुखी दिवस यानी कि वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे या वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ए 1 जनवरी को, बी 2 जनवरी को, सी 3 जनवरी को या डी 4 जनवरी को। तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 जनवरी को, यानी विश्व अंतर्मुखी दिवस। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। ठीक है, हर साल 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है ताकि अंतर्मुखी लोगों की मानसिक स्थिति और उनके काम करने के शांत तरीके को सराहा जा सके। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को कांगड़ा चाय को यूरोपीय संघ के बाद अब भारत में भी प्रीमियम निर्यात श्रेणी में शामिल किया है? ए उत्तराखंड, बी असम, सी हिमाचल प्रदेश या डी पश्चिम बंगाल। तो कहाँ का ये कांगड़ा चाय? कांगड़ा चाय ये हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गुणवत्ता सुधारने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि यूरोपीय बाजारों में इसकी पैठ और मजबूत हो सके। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने 3 जनवरी 2026 को अरब सागर में किस नए मिसाइल विध्वंसक यानी कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का समुद्री परीक्षण शुरू किया? ए INS मुर्मुगाओ, बी INS इम्फाल, सी INS सूरत या डी INS विशाखापट्टनम का। तो कौन सा ये? INS सूरत। तो क्या समुद्री परीक्षण किया है INS सूरत का से। ठीक है, प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित चौथे और अंतिम मिसाइल विध्वंसक INS सूरत ने अपना अंतिम समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया है। यह स्टील तकनीक और घातक हथियारों से लैस है। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले की जयंती किस दिन मनाई जाती है जिसे महिला शिक्षा दिवस के रूप में महिला शिक्षा दिवस के रूप में भी जाना जाता है? ए 1 जनवरी को, बी 2 जनवरी को, सी 3 जनवरी को या डी 4 जनवरी को। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जाती है। 3 जनवरी को भारत की पहली महिला शिक्षिका और समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जाती है। उन्होंने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एशियाई देश ने अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी के बाद अब बेबी बोनस योजना शुरू करने की घोषणा की है? ए चीन ने, बी दक्षिण कोरिया ने, सी जापान ने या डी थाईलैंड ने। कौन सी? ये चीन है जिसने बेबी बोनस योजना शुरू की है वन चाइल्ड पॉलिसी के बाद। घटती जन्म दर और बूढ़ी होती आबादी की समस्या से निपटने के लिए चीन ने अब आर्थिक प्रोत्साहन यानी कि बेबी बोनस देने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 का आयोजन किया जा रहा है? ए लखनऊ में, बी वाराणसी में, सी ग्रेटर नोएडा में या डी कानपुर में। कहाँ पे? तो इसका हो रहा है ये ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन सी है ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश के उत्पादों यानी कि MSME और ODOP को वैश्विक मंच प्रदान करने के लिए ग्रेटर नोएडा में भव्य इंटरनेशनल ट्रेड शो शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने किस संचार उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के लिए स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? ए GSAT 20 का, बी GSAT 24 का, सी EOS 07 का या डी कार्टोसैट 3 का। तो कौन सा? ये GSAT 20 का। यह प्रक्षेपण के लिए स्पेस एक्स के साथ समझौता किया गया इसरो के द्वारा। भारी वजन वाले GSAT 20 जिसे GSAT N2 भी कहा जाता है उपग्रह को फाल्कन 9 रॉकेट्स के जरिए लॉन्च किया गया है। किसके जरिए? जो उपग्रह को है फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है, जो भारत के दूर दराज इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, स्मार्ट मिशन जो हाल ही में खबरों में रहा किस बीमारी के उन्मूलन से संबंधित है? ए मलेरिया, बी एनीमिया यानी कि रक्त अल्पता, सी
क्षय रोग यानी कि टीबी या डी मधुमेह की। इससे ये मधुमेह सॉरी एनीमिया से एनीमिया के उन्मूलन से संबंधित है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों में पोषण की कमी यानी कि एनीमिया को दूर करने के लिए स्मार्ट मिशन को नए साल में नई ऊर्जा के साथ लागू किया है। अगला प्रश्न है 3 जनवरी 2026 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाने के लिए सप्ताह भर चलने वाले सांस्कृतिक उत्सव की शुरुआत की? ए ओडिशा ने, बी त्रिपुरा ने, सी केरल ने या डी मणिपुर ने। कौन है ये? मणिपुर है। ठीक है, जिसने 3 जनवरी को अपनी स्थापना दिवस मनाने के लिए सप्ताह भर चलने वाले सांस्कृतिक उत्सव की शुरुआत की। मणिपुर ने अपनी समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने के लिए विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला शुरू की है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 के लिए नामांकित किया गया है? ए विराट कोहली को, बी सूर्य कुमार यादव को, सी शुभमन गिल को या डी यशस्वी जायसवाल को। कौन है? यशस्वी जायसवाल को आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2025 के लिए नामांकित किया गया है। 2025 में यशस्वी जायसवाल की शानदार प्रदर्शन को देखते हुए आईसीसी ने उन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की दौड़ में शामिल किया है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण किस रूट पर किया जा रहा है? ठीक है, किसका? हाइड्रोजन ट्रेन का। ठीक है, हाइड्रोजन से चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण किस रूट पर किया जा रहा है? ए दिल्ली मुंबई रूट पे, बी जिंद सोनीपत हरियाणा के रूट पे, सी कालका शिमला के रूट पे या डी नीलगिरी या माउंटेन पे। तो किस पे किया जा रहा है? किस रूट पे? ये जिंद और सोनीपत की रूट पे किया जा रहा है। रेलवे ने हरित ऊर्जा की दिशा में कदम बढ़ाते हुए हरियाणा में हाइड्रोजन ट्रेन का सफल प्रोटोटाइप परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में किस देश के साथ MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन के लिए प्रशिक्षण और रखरखाव केंद्र स्थापित करने का समझौता किया है? ए रूस के साथ, बी इजराइल के साथ, सी अमेरिका के साथ या डी फ्रांस के साथ। कौन सी? ये अमेरिका के साथ में समझौता किया है। किसके लिए? प्रशिक्षण और रखरखाव पर रखरखाव केंद्र स्थापित करने का समझौता पर हस्ताक्षर किया। किसके साथ? अमेरिका के साथ। भारत और अमेरिका के बीच ड्रोन मसौदे के तहत अब इन उन्नत ड्रोन्स का रखरखाव भारत में ही सुनिश्चित किया जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व है? रानीपुर। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है रानीपुर। तो ये 53वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में वृद्धि देखी गई है, जो वन्य जीव संरक्षण के लिए बड़ी उपलब्धि है। अगला प्रश्न देखते हैं संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? ए बाजरा का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, बी अंतरराष्ट्रीय रंगेर भूमि और चरवाहा वर्ष, सी ग्लेशियर संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष या डी सतत पर्यटन का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। किसने क्या है? कौन सा वर्ष घोषित किया गया 2026 को? किसने? संयुक्त राष्ट्र ने। ये अंतरराष्ट्रीय रंगे भूमि और चरवाहा वर्ष। पशुपालन और घास के मैदान के महत्व को समझाने के लिए यूएन ने अंतरराष्ट्रीय रंगे भूमि और चरवाहा वर्ष समर्पित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली? ए हीरालाल समारिया, बी राजीव गौबा, सी RK माथुर या डी डॉक्टर प्रमोद कुमार। किसने शपथ ली? डॉक्टर प्रमोद कुमार। डॉक्टर प्रमोद कुमार की प्रशासनिक सुधारों के तहत सूचना आयोग के शीर्ष पद पर नई नियुक्ति की गई है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने 4,666 करोड़ के मसौदे किए। सेना के लिए CQB टरबाइन और नौसेना के लिए हैवी वेट टॉर्पीडो खरीदे। उत्तरकाशी में पहली बार दिखा दुर्लभ पक्षी सिरकिर मलकोहा। कहा गया सिरकिर मलकोहा जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के संकेत। बुल्गारिया बनी
यूरोजोन की 21वीं सदस्य। कैसे लेव को विदा किया, उसके मतलब करेंसी थी लेव, और यूरो को अपनाने वाला नया देश बना। नवा सिद्ध चिकित्सा दिवस चेन्नई में मनाया गया। वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सिद्ध थीम के साथ भारतीय चिकित्सा प्रणाली को नया आयाम। क्या राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन 2026 गुवाहाटी में आयोजित होगा? कहाँ पे होगा? गुवाहाटी में आयोजित होगा। 2030 तक भारत को वैश्विक टेक्सटाइल हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम। भारतीय औषधि मानक में ऐतिहासिक प्रगति। इंडियन क्या फार्माकोपिया 2026 जारी। WHO रैंकिंग में भारत किसने 8वें स्थान पर। छत्तीसगढ़ के भोरमदेव छत्तीसगढ़ के भोरमदेव धाम में भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास। विरासत आधारित पर्यटन को नई दिशा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैत्रेयी पुष्पा को मिला इफ्को साहित्य सम्मान। किसको? मैत्रेयी पुष्पा को। 2025 ग्रामीण जीवन की प्रामाणिक अभिव्यक्ति को सम्मान। तमिलनाडु में जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम 2025 लागू। खनन प्रभावित समुदायों के लिए निधि उपयोग में सुधार। असम सरकार का उदासीन भक्त कल्याण योजना क्या? क्षत्रिय परंपरा को सम्मान और संरक्षण। हरियाणा में लिंगानुपात में ऐतिहासिक सुधार। 2025 में एसआरबी पहुंचा कितना? 923। ईरान में आर्थिक संकट के बीच केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर यानी कि अब्दुल नासिर हेमती की नियुक्ति। मुद्रा अवमूल्यन और विरोध प्रदर्शन तेज। भारत में पहला सरकारी एआई क्लिनिक का आरंभ। पब्लिक हेल्थ केयर में तकनीकी क्रांति की शुरुआत। अंगदान में कर्नाटक ने रचा नया कीर्तिमान। 2025 में सबसे अधिक 198 दाताओं के साथ तीसरा स्थान है। थैलेसेमिया रोगियों के लिए पहली मौखिक दवा को यूएसएफडीए की मंजूरी। इलाज में क्रांतिकारी बदलाव की उम्मीद। दिल्ली में भगवान बुद्ध की पवित्र अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी। सांस्कृतिक विरासत का अनमोल संगम। वेनेजुएला पर अमेरिका का बड़े पैमाने पर हमला। काराकास में धमाके, मादुरो की गिरफ्तारी का दावा। कर्नाटक में पहली बार सैंडलवुड लेपर्ड का दुर्लभ रंग रूप दर्ज। थैंक यू जी, धन्यवाद।